16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस AWO और PTO का जो 100% रियल क्वेश्चन है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, आपको लिए डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये दिल्ली पुलिस AWO और PTO का 100% रियल क्वेश्चन है। 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पहला जो क्वेश्चन था, ब्लाउड लेडीज डिस्टेंटेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया अनीस सलीम, जो ऑप्शन है सी है। देखिए, द ब्लाइंड लेडी डिस्टेंटेंस भारतीय लेखक अनीस सलीम है द्वारा लिखित एक प्रशंसित उपन्यास है। यह पुस्तक एक दक्षिण भारतीय मुस्लिम परिवार की त्रासदी और उनके जीवन के संघर्षों को एक डार्क ह्यूमर्स के साथ दर्शाती है। इस शानदार कृति के लिए अनीस सलीम को वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है, राज्य में वो कौन है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है? ये होता है राज्यपाल, जो ऑप्शन में सी है। क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल संवैधानिक का नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जो अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। क्वेश्चन है, गुंगा नमी त्यौहार मुख्य रूप से किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नाग देवता और चौहान राजपूत राजा गुमा की पूजा। देखिए, गुम्मा नमी त्यौहार विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गंगा नमी मुख्य रूप से नाग देवता गंगा जी के जन्मोत्सव के सम्मान में सांपों से सुरक्षा, संतान की प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए मनाई जाती है। उद्देश्य संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि और सांपों से रक्षा की कामना। यह भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट्स में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित भाला फेंक स्पर्धा में 87.58 मीटर की दूरी के साथ स्वर्ण पदक जीता था। वह एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। हालांकि अभिनव बिंद्रा भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे, लेकिन उनका पदक निशानेबाजी शूटिंग में था, न कि एथलेटिक्स में। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? KD जाधव ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए एक टीम भेजी थी। फील्ड हॉकी में 1928 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। चित्राली उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? यह किस महीने में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, जो मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष 2025 में उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी की थी? ये किया था रांची ने। वर्ष 2025 में उद्घाटन महिला हॉकी टीम लीग ने मेजबानी रांची झारखंड ने की थी।
आयोजन दिसंबर 2025 जनवरी 2026 तक। मैच और संस्थान मराक गोमको जयपाल सिंह मुंडा स्टोस्टक हॉकी स्टेडियम। संस्करण 2024 से 25 उड़ीसा वॉरियर्स जो सुरमा हॉकी क्लब और 2025-26 एसजी पाइवर्स सराजी बंगाल टाइगर्स है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आयाम या संकेतक नहीं है? यह बैंक साक्षरता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख को मापने के लिए 4 मुख्य संकेतों का उपयोग करता है। अल्पोषण, पर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या प्रतिशत है। बाल दुबलापन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जिनका वजन या उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम है। बाल दुबलापन में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम है। बाल बोलापन, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई का अनुपात कम है। दीर्घकालीन पोषण। क्वेश्चन है, भारत की कार्यपालिका नाम मात्र अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक और राज्य का संवैधानिक नाममात्र प्रमुख होता है। हालांकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। एक्सेल में सेल रेंज A1 से A5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग की गणना करने के लिए सही फॉर्मूला क्या है? SMSQ A1 अनुपात A5, जो ऑप्शन है 2B है। एक्सेल में SMSQ फंक्शन का उपयोग दी गई रेंज की प्रत्येक संख्या का वर्ग करने और फिर उन सभी जोड़ने के लिए किया जाता है जो रेंज A1 A5 में संख्याएं 2 और 3 हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यह है जड़त्व का। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यह इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सीधी रेखा में समान गति से चल रही है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और जड़त्व किसी वस्तु पर वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। एक्सेल में किसी कार्य को इस तरह सहेजने के लिए कि उसे एक पेज पर आसानी से देखा और साझा किया जा सके कि किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है PDF का, जो ऑप्शन B है। आप किसी एक्सेल या शीट को PDF एक्सटेंशन में सेव या एक्सपोर्ट करते हैं तो यह स्थिर दस्तावेज बन जाता है। एक्सेल में पेज सेटअप और फिट टू वन पेज विकल्पों का उपयोग करके पूरे डेटा को एक ही पेज पर सेट किया जाता है। जो PDF फॉर्मेट लाभ वह है इसे किसी भी डिवाइस पर खोलने या इसका लेआउट बदलता नहीं है, इस केवल देखने और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया था। PDF का फुल फॉर्म किया था पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यदि तो PQR एक परमाणु क्रमांक क्रमशः 12, 14, 16 है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह है A और B दोनों। जो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उनके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। P का परमाणु क्रमांक 12, इसलिए इसमें 12 प्रोटॉन होता है। Q का परमाणु क्रमांक 14, इसमें इसलिए 14 प्रोटॉन है। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में आर्थिक एजेंट से क्या तात्पर्य है? कोई भी व्यक्ति या संस्था को आर्थिक निर्णय लेती है, जो ऑप्शन C है। आर्थिक एजेंट वह व्यक्ति या परिवार, कंपनी या संस्था होता है जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय लेता है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता वह जो तय करते हैं कि क्या खरीदना है। उपभोक्ता जो तय करते हैं कि कितना उत्पादन करना है। सरकार जो कर और सार्वजनिक व्यय कैसे निर्णय लेती है। संक्षेप
कोई भी इकाई या संस्थानों का आवंटन उपयोग से संबंधित चुनाव करती है और आर्थिक एजेंट कहलाती है। जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो मुख्य उत्पाद जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है जो बुलबुले के रूप में निकलती है। यह विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक सल्फेट यह एक धूलि घुलनशील लवण है जो विलयन में रहता है। हाइड्रोजन गैस यह गैस के बुलबुलों के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकलती है। भारत सन बनाम ME रेड्डी 1989 मामले में सर्वोच्च न्यायालय किस महत्वपूर्ण सिद्धांत उत्पादित है? ये है अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित दंड नहीं है बल्कि प्रशासनिक दक्षता के लिए एक सुरक्षा बल है, जो ऑप्शन है बी है। देखिए भारत सन बनाम ME रेड्डी 1989 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित है। जनहित कई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के कार्यकारी कर्मचारी के दंड या कलंक नहीं माना जाता है। इस सेवानिवृत्ति आदेश पर संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को यह सुनवाई के यह सिद्ध न हो जाए कि आदेश मामला या शक्ति का दुरुपयोग करके पारित किया जाता है। यह सिद्धांत उद्देश्य सरकारी तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता बनाए रखता है ताकि अनुप्रयोग को हटाया जा सके और मानसिक को बनाए रखे। एक समत्रिभुज के अंतःकेंद्र और केंद्र के बीच की दूरी कितनी होती है? ये होती है 0। त्रिकोणी में साइन का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? कोसेक्ट, जो ऑप्शन सी है। देखिए त्रिकोणी साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती कोसेक थीटा होता है। इसका अर्थ है कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये होता है साइन थीटा जो प्रेडिशनल और हाइपरटेंशनल। कोस माइनस 540 डिग्री का मान क्या होता है? -1। देखिए कोस माइनस थीटा का मान क्या होता है? कोस थीटा माइनस कोस 540 डिग्री का मान क्या था? कोस 540 डिग्री। तो ये 540 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री। 180 डिग्री का मान क्या था? -1। साइन 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? ये कोस 60 डिग्री के बराबर, जो ऑप्शन है बी है। 1000 kg की वस्तु को प्रारंभ में स्थिर में 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है तो इस वस्तु पर लगाने वाला बल कितना होगा? ये हो जाएगा 4000 न्यूटन। देखिए द्रव्यमान था 1000 kg, प्रारंभिक वेग था 0 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड 5 सेकंड। तो ये बराबर हो गया 20/5 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरा नियम या F गुना A, तो 4000 न्यूटन। ए बराबर निकला था 4 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण 1 kg द्रव्यमान वस्तु की 1 kg द्रव्यमान वाली गाड़ी 6 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रही है। तो यदि सामने से 3 न्यूटन का घर्षण बल लगाया जाए तो रुकने से पहले गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? यह करेगा 6 मीटर। उष्मा गति में उष्मा की ऐसी इकाई क्या होती है? जूल। ताप का केल्विन होता है। उष्मा जो का जूल। उष्माधारिता क्या आता है? जूल प्रति केल्विन। विशिष्ट उष्माधारिता क्या आता है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। साधारण नमक में आयोडीन के स्रोत के रूप में आमतौर पर कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट, जो ए और सी दोनों। ये था 16 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का, जो AWO और PTO का। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करने। आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। डेली आपको रियल रिव्यू देखने को मिलेगा। 100% रियल क्वेश्चन था। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक दबा दें।